नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड स्पीड का ये पार्ट 5 है और इस बार हम लेके आए हैं रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव स्पीड, सापेक्षित गति, यानी मान के चलो जिसको हम समझते हैं जैसे राम और एक बंदा, दूसरा बंदा है श्याम। अगर राम से श्याम 40 किलोमीटर आगे है, कितना? 40 किलोमीटर। समझना मेरी बात को, ये 40 किलोमीटर आगे है और राम की स्पीड जो है 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति आवर, है ना। और श्याम की स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। HR। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि देखो, राम एक घंटे में जो चलेगा दूरी वो होगी 20 किलोमीटर, यानी राम की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो राम जो एक घंटे में चलेगा वो 20 किलोमीटर, और श्याम जो चलेगा एक घंटे में चलेगा 15 किलोमीटर। तो यहाँ एक बात देखो, एक घंटे में दोनों का जो डिफरेंस है, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, श्याम भी इधर जा रहा है, राम भी इधर जा रहा है, तो राम को पकड़ने के लिए श्याम के सापेक्ष में, समझना बात को, श्याम को पकड़ने के लिए राम को श्याम के सापेक्ष में कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल रहा है, तो 20 में से 15 घटा दो, तो ये 5 किलोमीटर एक घंटे में राम श्याम से ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि राम की श्याम के सापेक्ष में जो स्पीड होगी वो सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर होगी, न कि 20 किलोमीटर पर आवर। राम जो है श्याम के सापेक्ष में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, रिलेटिव स्पीड जो होती है, जो रिलेटिव स्पीड है राम और श्याम की, वो होगी 5 किलोमीटर पर आवर। राम की स्पीड जो है ज़्यादा होगी श्याम से, और राम को पकड़ने में श्याम को पकड़ने में राम को जो टाइम लगेगा, तो इनका जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, वो कितना है? 40 किलोमीटर। और सापेक्षित जो रिलेटिव जो स्पीड है वो कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 5 अट्ठे कट गया ये 8 बार, तो यानी 8 घंटे राम को लगेंगे श्याम को पकड़ने में। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि राम और श्याम की जो रिलेटिव स्पीड होती है, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन में होती है तो दोनों की स्पीड को घटा देते हैं, ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। चलिए और बताते हैं थोड़ा अच्छे से, कि ऐसे समझ लो, रिलेटिव स्पीड RS इक्वल टू बोथ डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड। अगर यहाँ पर ये लिखना बहुत ज़रूरी होगा कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यानी ये S1 से जा रहा है, ये A है, और ये B है, ये S2 से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड RS इक्वल टू होगा S1 माइनस S2। यहाँ S1 और S2 में जो भी जिसकी भी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से कम की स्पीड को घटा देना है। दूसरी बात ये भी होती है कि जो पीछे है उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, तभी तो वो आगे वाले को पकड़ेगा। तो जो पीछे है उसकी स्पीड में से आगे वाले बंदे की जो स्पीड है उसको घटा देना है।
तो वो निकल आएगी आपकी रिलेटिव स्पीड। तो S1 माइनस S2। यहीं पे अगर दोनों, इसको बोलते हैं सापेक्षिक गति, यानी S1 की जो स्पीड है S2 के अगेंस्ट में, S2 के सापेक्ष में S1 माइनस S2 आएगा। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो इसको हम कर देते हैं, जैसे ये कोई पर्सन A है और इसकी स्पीड है S1, यहाँ से कोई पर्सन B S2 की स्पीड से जा रहा है, आ रहा है इधर, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों की RS वैल्यू जो होगी रिलेटिव स्पीड में, RS जो इंडिकेट कर रहा हूँ वो यही है, सापेक्षिक गति वाला रिलेटिव स्पीड, बराबर वो होगा S1 प्लस S2। दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। इसको जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये B है, ये A है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, S1 की स्पीड मान लो आप 30 किलोमीटर पर आवर, और S2 की स्पीड जो है वो मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मान के चलो। तो देखिए अब कहा जाए कि दोनों एक साथ चलते हैं और 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो कितने घंटे बाद आपस में मिलेंगे। तो एक तो हमने बताया कि दोनों, अगर हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो RS की जो वैल्यू होती है वो होती है S1 प्लस S2 इक्वल टू 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड निकली वो निकली 50 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें डिस्टेंस दी है 200 किलोमीटर और स्पीड हमारी 50 किलोमीटर, कट गया 4 आवर, यानी 4 घंटे बाद दोनों किसी एक बिंदु पे, 4 घंटे बाद एक बिंदु पे मिलेंगे। यानी जो ये पॉइंट है, यहाँ पे आने के लिए इन दोनों को 4 घंटे का समय लगेगा। अब इसे समझते हैं। जैसे मान लो कि इन दोनों को यहाँ मिलने में x घंटे लगते हैं, दोनों को मिलने में x घंटे लगेंगे मान के चलो। तो अगर x घंटे लगेंगे तो देखिए ये a जो है x घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा, x इंटू 30, भाई 1 घंटे में 30 जा रहा है तो x घंटे में कितना चलेगा 30x प्लस, अब ये इधर से आ रहा है तो दोनों जुड़ना तो है ही, क्योंकि ये इधर से कवर कर रहा है इस डिस्टेंस को, ये राइट साइड से आ रहा है, तो ये x घंटे में कितना चलेगा 20x। जबकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, जो टोटल डिस्टेंस है वो है 200, तो ये कितना हो गया 50x, x क्या था, टाइम था, घंटे थे, बराबर 200, तो x बराबर वही 250 कट गया 4 बार, तो 4 घंटे। तो इस तरह से हम जो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे अच्छा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो उन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ज़्यादा वाली स्पीड से कम वाली स्पीड हम घटा देते हैं। बस यही ध्यान रखना था इसमें। और चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया, 2 समान लंबाई की ट्रेनें किसी खम्भे को 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हों। इसमें क्या है, विपरीत दिशा। तो देखो समझ के चलो, माना 2 ट्रेन है। पहले तो मैंने बता चुका हूं कि ट्रेन कभी भी किसी भी खम्भे को या किसी भी एक बंदे को, एक पॉइंट को पार करने के लिए सिर्फ वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलती है, जब तक कि जिस पॉइंट को उसे क्रॉस करना है उसकी कुछ लंबाई ना हो। जैसे किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है, किसी दूसरी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन से पार करना है, तो फिर वो दोनों का जोड़ करके, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों की लंबाई को जमा कर दिया जाएगा, उतनी दूरी चलेगी। लेकिन जब खम्भे की दूरी आती है तो वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर। तो देखो ये कोई ट्रेन है, जैसे प्रश्न में दिया है, किसी खम्भे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड
तो देखो पहली जो ट्रेन है वो एक खम्भे को कितने टाइम में पार कर रही है, 7 सेकंड में, 7 सेकंड, ठीक है। और जो दूसरी ट्रेन है ये उसी खम्भे को पार कर रही है 9 सेकंड, ठीक है, 9 सेकंड में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि मान लो इसकी जो है लंबाई x मीटर है और ऊपर दिया है 2 समान लंबाई, तो इसकी भी लंबाई x मीटर है ना, दोनों की लंबाई हो गई x मीटर। अब यहाँ हमें लंबाई पता है, टाइम पता है, हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, इसकी जो स्पीड आई, इसकी स्पीड मान लो s1 है ना, तो s1 जो इसकी स्पीड है वो निकली x बटे 7, और इसकी स्पीड जो आएगी s2 मान लो वो आएगी आपकी x बटे 9। समय स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, तो टाइम दिया हुआ है। अब ये दोनों निकलाएं स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वो विपरीत दिशा से आ रही हो। तो यहाँ समझिए, मैंने पहले अभी बताया था कि कोई भी ट्रेन अगर जैसे ये इस डायरेक्शन से आ रही है और ये इस डायरेक्शन से आ रही है इधर से, जबकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया दोनों की लंबाई सेम है, तो लंबाई हमने कितनी मानी थी, ये इसका मिलने वाला पॉइंट है। ये पार कब करेंगी, जब ये वाला इसका ये हिस्सा है जो गार्ड वाला रूम है ये यहाँ आ जाए और इसके गार्ड वाला रूम यहाँ आ जाए, ये आगे बढ़ जाएगी। तो यानी ये जो x लंबाई है इसकी भी x लंबाई है और स्पीड हमें दिया हुआ है दोनों का, ये मान लो a और ये मान लो b, ये a ये b, ठीक है। तो a की स्पीड कितनी दी थी, इसकी स्पीड थी अच्छा, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया इसका 2x हो गया ना, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। और इनका रिलेटिव स्पीड क्या निकला, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे इनका। अभी बताया था कि अगर कोई भी मूविंग पार्ट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाती है। तो इसको जोड़ोगे, इसकी स्पीड थी, ए की स्पीड थी x बटे 7 प्लस बी की स्पीड थी x बटे 9, तो इनकी जो RS है रिलेटिव स्पीड, समझना बात को, रिलेटिव स्पीड निकली, सापेक्षिक गति निकली, ये 9 और ये 7x, 7 और 9 16, 16x बटे 9 7 63, ये निकला है इनकी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल। ये क्या निकली, चाल, स्पीड। देखो अब इनकी स्पीड दी हुई है 16x बटे 63, डिस्टेंस कितनी है टोटल 2x, ये है जो है ना, ये जो 2x डिस्टेंस है पूरी, x प्लस x। तो अब पूछा क्या है, कितनी देर में, टाइम पूछा है ना, लगने वाला समय। तो समय बराबर होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या है यहाँ पे 2x बटे स्पीड, स्पीड क्या है 16x बटे 63, यही तो है सापेक्षिक गति 63, ठीक है, ये 63 है। तो देखो 2 से कट गया 8 बार, x से x कट गया और 63 ऊपर आ गया है ना, तो ये आ जाएगा 63 बटे 8, 63 बटे 8, यानी ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, अब टाइम एंड स्पीड का ये क्वेश्चन है लेकिन ये सेम है टाइम एंड वर्क का फॉर्मेट में। इसी क्वेश्चन को हम टाइम एंड वर्क के पैटर्न पे भी कर सकते हैं। तो देखो टाइम एंड वर्क में हम क्या करते थे समय और कार्य में, कि ये क्या है, किसी भी खम्भे को एक ट्रेन 7 सेकंड में पार कर रही है, वहाँ पे क्या था, कोई भी आदमी एक काम को 7 दिन में करता था, दूसरा आदमी 9 दिन में करता था।
और दोनों परस्पर आपस में मिलके कितने में कर लेते थे, यही तो था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते थे, इनको करने के लिए हम क्या मानते थे, देखो ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई हम ऐसा मानते थे, इन दोनों का एलसीएम मानते थे। जितना समय लगता था टाइम एंड वर्क में, हम इनका एक लाशापा लेते थे, एलसीएम मानते थे टोटल वर्क। 7 और 9 का टोटल वर्क मान लो 63, 9 7 63, तो समझ लो कि दोनों की लंबाई जो है 63 है। तो इसकी मान लो 63 लंबाई है। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, समझना मेरी बात को, ये ट्रेन बी है। और इनकी जो स्पीड है, देखो इसकी लेंथ मान ली हमने 9 7 63, इसका एलसीएम मान लिया। टोटल दोनों को जो टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने का, एक खम्भे को क्रॉस करने में जितना टाइम ले रही है, वहाँ पे क्या था, कोई भी वर्क होता था उसको करने में पर्टिकुलर एक एक बंदा इंडिविजुअल का दिया हुआ होता था कि एक 7 दिन में कर रहा है, दूसरा 9 दिन में, पैटर्न सेम है। तो ये जो है 7 दिन में कर रही है, तो इसकी मान लो लेंथ मान ली हमने 63 मीटर, लेंथ मान ली हमने 63 मीटर्स। तो ये भी सेम समान है, 63 मीटर है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि देखो 63 मीटर है, ए को इसे करने में 63 मीटर चलने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इसको 7 सेकंड, है ना, टाइम इज इक्वल टू 7 सेकंड। तो इसकी स्पीड क्या आई, तो स्पीड बराबर होता था आपका डिस्टेंस 63 बटे टाइम, स्पीड बराबर होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना था यहाँ पर 7, तो इसकी स्पीड आ गई 9 मीटर पर सेकंड। सेम ऐसे ही, तो इसको टाइम कितना लग रहा है 9 सेकंड, है ना। तो इसकी स्पीड कितनी आई, इसकी स्पीड आएगी 63 बटे 9, तो इसका आ गया 7 मीटर, स्पीड आ गई 7 मीटर पर सेकंड। तो अब टाइम एंड वर्क में क्या होता था, टोटल वर्क और दोनों की इफिशियंसी से हम भाग दे देते थे, तो हमारा समय निकल आता था। यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो देखो 63 मीटर ये इधर से जाएगी, 63 मीटर ये ट्रेन इधर से आएगी, तो दोनों को जोड़ दो, 63 प्लस 63, 63 प्लस 63, तो ये टोटल कितना हो गया डिस्टेंस 126, 126 मीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस दी हुई है, अब दोनों की इफिशियंसी, तो देखो हमने अभी बताया था रिलेटिव स्पीड जो होती है हमेशा जोड़ दी जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देखो इसकी स्पीड क्या आई, ए की स्पीड आई 9, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं 9, प्लस बी की स्पीड कितनी है, दोनों को जोड़ दीजिए 7, तो ये कितना हो गया 16। तो देखो टोटल डिस्टेंस है 126, डी बराबर 126 और स्पीड बराबर रिलेटिव स्पीड बराबर 16 मीटर पर सेकंड, और ये है मीटर। हमें पूछा क्या है टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 126 बटे 16, तो 2 से कट गया ये 63 बटे 8, ये 2 से 8 बार कट गया और ये 63 बार कट गया। तो उत्तर आया आपका ऑप्शन ए 63 बटा 8, यानी 63/8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसको हमने टाइम एंड वर्क से भी कर लिया और नॉर्मल स्पीड के पैटर्न पे भी कर लिया। तो हमने इस क्वेश्चन को 2 पैटर्न से किया। तो इसमें सबसे बड़ा था कि रिलेटिव स्पीड का ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, विपरीत, समझना है, विपरीत डायरेक्शन से अगर आ रही हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड जो होता है आर एस वैल्यू जो होगी वो होगी S1 प्लस S2, अगर सेम डायरेक्शन में तो S1 माइनस S2, ये बहुत ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी दिशा में पार करेंगी अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 हो। Two trains can cross a pole in 4 and 6 seconds respectively. Find in how much time they will cross each other if they are coming from same direction
एंड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन्स आर इन द रेशियो ऑफ 7 रेशियो इज टू 9। तो इस तरह से देखिए, मानिए दो ट्रेन, कोई भी दो ट्रेन मान लीजिए अल्फा ब्रेवो। देखिए करते हैं इसको, देखो एक ये ट्रेन है, इसकी स्पीड देखिए मान लीजिए 4 सेकंड में पार कर रही है ना। तो इसमें दिया है, क्वेश्चन में दे दिया कि ये 4 सेकंड में पार कर रही है किसी पोल को, है ना। तो अब दूसरा रेशियो दे दिया चाल का, है ना, स्पीड का रेशियो 7 और 9। तो मान लो इसकी जो स्पीड है ना, जो स्पीड है इसकी हमने मान ली उस 7 किलोमीटर, स्पीड 4 सेकंड में पार कर रही है, ये हो गया टाइम। और स्पीड जो होगी इसकी, स्पीड मान ली एज पर क्वेश्चन जो बोल रहा है, मान लो 7 मीटर प्रति सेकंड मान लो, है ना, 7 मीटर पर सेकंड, ये है ए। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो देखो 4 सेकंड में 7 की स्पीड से कितने में इसकी लंबाई हो गई, 7 चौक 28 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम कितना था 4 सेकंड, स्पीड कितनी थी 7 सेकंड, 7 सेकंड टाइम था 4 सेकंड, स्पीड थी 7 मीटर पर सेकंड। सेम कहानी ब्रेवो में आएगा, जो बी ट्रेन है, ये थी ए ट्रेन, ये है बी ट्रेन। डी कितने में पार कर रही थी 6 सेकंड में, तो ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम बराबर टाइम। स्पीड निकालेंगे हम इसकी, तो स्पीड एज पर क्वेश्चन जो बोला है 9 मीटर, है ना। रेशियो मतलब वो मान लेते हैं ना कि फिक्स नहीं है, मान लिया 9 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड। टाइम है 6 गुणा 9 बराबर 9 छक्के 54 मीटर होगी, इसकी लेंथ होगी 54 मीटर, है ना। दो चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखिए कि 4 सेकंड में, ये देखो ये जो मीटर आया ना, कैसे है, क्योंकि ये किसी भी पोल को, अगर एक पोल है और उसको कोई ट्रेन क्रॉस करती है, तो वो सिर्फ अपनी डिस्टेंस के बराबर दूरी चलती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पोल, कोई भी खम्मा है, उसको पार करने के लिए, किसी भी आदमी को पार करने के लिए ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी के बराबर दूरी चलेगी, न कि और एक्स्ट्रा। तो इसको पार करने में से 4 सेकंड का समय लगा, और स्पीड मान के चले थे हम क्वेश्चन के हिसाब से 7 मीटर पर सेकंड, तो इसकी लंबाई आई 28 मीटर। सेम यहाँ पे 6 सेकंड टाइम लग रहा था, ये टाइम है। इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन होगी तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत नहीं करनी हमें, सिर्फ सॉल्यूशन देना है, दिक्कत नहीं देनी। सेकंड ये हो गया बराबर टाइम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे आइए, ये क्या कह रहा है, देखो टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गई। अब क्या कह रहा है, ये देखिए, वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी। अब देखो 2 ट्रेनें हैं, है ना, ये 2 ट्रेनें हैं और दोनों सेम दिशा में जा रही हैं, तो दोनों को दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, अगर एक दूसरे को पार करना पड़े तो दूरी तो सेम चलनी पड़ेगी, दोनों का जोड़। तो देखो ये है 28 मीटर और ये है 54 मीटर, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आया हमारा 28 + 54, है ना, 28 + 54, तो ये हो गया 8 और 4 12, 5 और 7 और 1 8, 82 मीटर, ये हो गया 82 मीटर। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मैं पहले ही बता दिया हूँ, कोई भी ट्रेन एक दिशा में जा रही है ए की स्पीड से, और ये जा रही है बी की स्पीड से, ये स्पीड है ए स्पीड और बी स्पीड, तो दोनों की जो रिलेटिव आर एस आएगा ना, रिलेटिव स्पीड, वो आएगा ए एस माइनस बी एस, बी की स्पीड और ए की स्पीड का डिफरेंस। तो देखो इसका स्पीड कितना है 9, इसका कितना है, ज़्यादा में से कम घटा देना है, तो इन दोनों का ए और बी का जो आर एस आया वो आया 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो डिस्टेंस है 82, स्पीड है, रिलेटिव स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो हमें टाइम निकालना है, लगा हुआ टाइम बराबर आएगा आपका,
टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 82/2 है ना। तो 2 से कट गया ये 41 बार, तो टाइम आएगा 41 सेकेंड। ठीक है, 41 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये याद रखना कि अगर दोनों गाड़ी एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, समांतर चल रही हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, देखो इस चीज़ों को कई तरह से तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है। समान दिशा भी लिख सकता है ना, या दोनों समांतर जा रही हैं, समांतर दिशा में समांतर चल रही हैं, समझना। तो किससे भी लिखे, समझने की चीज़ ये है, अगर दोनों एक साथ चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो दोनों का डिफरेंस आएगी। तो उसका उत्तर आया ऑप्शन बी 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खम्भे को 3 सेकंड में पार करती हैं। ज्ञात करो कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए, समझने के लिए सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। तो देखिए, ये ट्रेन है अल्फा ए, है ना, ए ट्रेन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाल दे दी 3 रेशियो, जहाँ चाल दे दे ना, कोई भी चाल का रेशियो दे दे तो उसी को सेम मान लो। तो ये मान लो स्पीड इसकी मान लो 3 मीटर, स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब टाइम कितना ले रही है, किसी भी खम्भे को क्रॉस करने के लिए 3 सेकंड का टाइम ले रही है, टाइम बराबर 3 सेकंड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस, इसकी लंबाई। तो इसकी ट्रेन की डिस्टेंस आएगी, वो आएगी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना था 3, टाइम कितना था 3 सेकंड, तो कितना आ गया 9 मीटर। ये आ गई आपकी इसकी लेंथ, यानी एक ही लेंथ आई 9 मीटर। समझना बात को, एक ही लेंथ आई 9 मीटर। सेम कहानी बी के साथ होगा। बी का ये जो है, इसकी स्पीड मान लो दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड, है ना, लेकिन टाइम जो है सेम ले रही है, किसी खम्भे को 3 सेकंड में पार करती हैं। तो दोनों के लिए टाइम सेम ही है, 3 सेकंड। 3 सेकंड का टाइम है, तो डिस्टेंस में निकालूंगा, डिस्टेंस बराबर वही सेम। तो 3 गुणा 4 यानी 12 मीटर। तो इसकी लंबाई जो आएगी वो आएगी 12 मीटर, है ना, इसकी लंबाई आ गई 12 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि वो ज्ञात करो एक दूसरे विपरीत दिशा से आते हुए, है ना, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं दोनों, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों की स्पीड जो है जुड़ जाएगी, है ना, और डिस्टेंस भी जुड़ेगी। तो देखो डिस्टेंस कितनी है, एक ही डिस्टेंस आ रही थी, यहाँ हम करते हैं, एक ही डिस्टेंस थी, वो थी 9 मीटर। बी की डिस्टेंस थी, वो थी 12 मीटर। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 9 और 12 21 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। ठीक है, 21 मीटर आई टोटल डिस्टेंस, डी, है ना। अब रिलेटिव स्पीड आर एस। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अब स्पेस कम है ना। तो देखिए, डिस्टेंस आ गई 21 मीटर, रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल ये आ गई, इसकी थी 3 मीटर प्रति सेकंड प्लस 4 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इनका ना यूनिट लिखना नहीं भूलना चाहिए वैसे, क्योंकि यूनिट से क्या है, हमें पता रहता है कि इसमें किस उसमें डिनोट कर रहे हैं हम, है ना। अगर यूनिट लिख दी, नहीं लिखी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये है क्या। स्पीड है तो मीटर प्रति सेकंड में लिखना है, लंबाई है तो मीटर या किलोमीटर में लिखना है, कोई भी यूनिट है जिसमें ले रहे हो। टाइम है तो सेकंड, मिनट, घंटा, जिसमें भी आप लिख रहे हो उसमें यूनिट साथ लेके चलो। तो ये कितना हो गया टोटल 7 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो अब पूछा क्या है, एक दूसरे कितने समय में। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था 21 मीटर, और आपका स्पीड कितना था 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका टाइम आया 7 21 3 सेकंड,
टाइम कितना है 3 सेकंड। तो इस पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ भी सेम था कि एक दूसरे के विपरीत में आ रही थी, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की चाल को हमने जोड़ दिया। अगर सेम डायरेक्शन में अगर मूव करती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड को हम घटा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक दिशा में जा रही हैं, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 1:2 है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। जो ड्राइवर है मालगाड़ी का वो फील कर रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन आ रही है वो उसको किसको मालगाड़ी गुड्स ट्रेन है जो उसको 60 सेकंड में पार कर लेती है। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया, तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं करते हैं इसे। तो देखिए पहले दो ट्रेन बना लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये हो गई मालगाड़ी, मालगाड़ी को कहा जाता है गुड्स ट्रेन जो सामान ढोती है, तो इसको डिनोट करेंगे हम जी से। ये हो गई सवारी गाड़ी, इसको डिनोट करेंगे हम पैसेंजर ट्रेन पी से। ठीक है, याद रखना। तो देखो जैसे दिया है कि इनकी स्पीड का जो रेशियो है, तो इसकी स्पीड है मान लो 1 सेकंड दिया है, तो मीटर पर सेकंड है ना, हम एक ही यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी स्पीड हो गई 1 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी स्पीड जो होगी वो होगी 2 मीटर है ना, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दो चीज़ें तो हमारी यहाँ फिक्स हो गई, स्पीड दोनों की हमने ये मान ली। अब देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ एक इस पे आइए कि गाड़ी का एक यात्री है ना, तो इस पे कोई बंदा बैठा है यहाँ पे, समझना मेरी बात को। अब ये देखो, एक मिनट, ये कोई बंदा बैठा है। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये देखो ये ट्रेन है मालगाड़ी है ना, और ये है पैसेंजर ट्रेन, ये है पैसेंजर ट्रेन। तो देखिए पैसेंजर ट्रेन में कोई बंदा बैठा है इस पॉइंट पे, कोई ये उसकी सीट है, यहाँ से ये इस ट्रेन को देख रहा है। तो देखो अगर ये महसूस करता है कि उसने इस ट्रेन को, किस ट्रेन को, मालगाड़ी को कितने 40 सेकंड में पार किया, तो देखो इसने सिर्फ इसकी दूरी चली। भाई इसने देखा कि इसने जब ये ट्रेन यहाँ से शुरू हुई होगी, ये पैसेंजर यहाँ होगा, तो यहाँ इसने टाइम शुरू कर दिया लगाना कि भाई अब शुरू करता हूँ, कितनी देर में ये इसको पार करेगी हमारी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन ये सवारी चलता गया, ये यहाँ पहुँचा, इसने महसूस किया कि ये तो ट्रेन छूट गई, पीछे निकल गई। तो इतने में इसे लगा समय 40 सेकंड। इसे कितना समय लगा 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में इसने कौन सी दूरी तय की, सिर्फ मालगाड़ी वाली गुड्स ट्रेन की। तो इससे हम यहाँ पे 40 सेकंड इसने टाइम लिया। तो देखो पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन का हमने स्पीड क्या मानी थी, ये थी 2 मीटर प्रति सेकंड, इसकी स्पीड थी 2 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो अब पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी गुड्स ट्रेन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं सापेक्षिक गति जो है, वो कितनी है, पैसेंजर ट्रेन की माइनस गुड्स ट्रेन की, यानी 2 - 1 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड। तो इसने महसूस किया कि इसको 40 सेकंड में पार कर गया। तो गुड्स ट्रेन की लंबाई कितनी हुई, गुड्स ट्रेन की लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगी वो होगी, लंबाई बराबर होता है आपका स्पीड, स्पीड कितना था
1 मीटर/सेकंड गुणा टाइम, टाइम कितना था 40, तो s इंटू टाइम, ये दोनों में यहाँ लिख दिया। तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 40 मीटर, 40 मीटर। तो यहाँ से हमें निकल आई गुड्स ट्रेन की जो लंबाई है वो आई 40 मीटर। कितनी आई? 40 मीटर। ठीक है, ये निकल आई 40 मीटर। अब आ जाइए पहले स्टेटमेंट पे। ये था दूसरा स्टेटमेंट कि इसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार होते देखा। तो 40 सेकंड में इसने जो दूरी चली वो कितनी थी? वो थी, स्पीड निकल आई रिलेटिव स्पीड से 1 मीटर/सेकंड वाली, ये आ गई आपकी रिलेटिव स्पीड, है ना भाई, घटा दी, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, और टाइम लग रहा है 40 सेकंड। तो इसकी जो डिस्टेंस निकली वो निकली 40 मीटर। गुड्स ट्रेन की जो लंबाई निकली वो 40 मीटर निकली। ठीक है, अब आइए दूसरे पहले स्टेटमेंट पे कि ड्राइवर, मालगाड़ी का ड्राइवर महसूस करता है कि देखो, अब यहाँ पे क्या कहानी आएगी, मान के चलो ये सारा हमें इरेज करना होगा। देखिए, ये है गुड्स ट्रेन, ये है पैसेंजर ट्रेन। अब यहाँ पे कह रहा है कि मालगाड़ी का ड्राइवर महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर ट्रेन है, यहाँ पे वो इस दिशा में जा रही हैं दोनों, है ना। तो वो महसूस कर रहा है कि ये जो ट्रेन है ये खिसकते, मतलब बढ़ते बढ़ते इससे आगे चली गई। तो उसे लगा ये 60 सेकंड में पार कर रही है। तो इसको जो टोटल डिस्टेंस चलनी पड़ेगी ऐसे करके, वो कितनी चलनी पड़ेगी? तो वो चलनी पड़ेगी इस ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, दोनों के बराबर चलनी पड़ेगी। तो देखो, दोनों के चलने के लिए कितना डिस्टेंस चल रहा है वो, जी प्लस गुड्स ट्रेन की डिस्टेंस प्लस पैसेंजर ट्रेन की जो डिस्टेंस है, बराबर टाइम कितना लगा। तो देखो, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? दोनों की रिलेटिव स्पीड तो वही एक है भाई, इसकी 2 है इसकी 1 है, तो माइनस करोगे 2 - 1 तो 1। तो देखो रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 1, है ना। तो देखो, दोनों के द्वारा चली गई दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड स्पीड आई 1 गुणा स्पीड गुणा टाइम, टाइम कितना ले रही है? 60 सेकंड, 60। तो मेरे को पता है कि गुड्स ट्रेन की जो लंबाई पहले निकल के आई थी वो आई थी 40 मीटर, 40 मीटर प्लस पैसेंजर ट्रेन की लंबाई बराबर 60, है ना। तो पैसेंजर ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी? 60 - 40 बराबर 20 मीटर। तो देखो, गुड्स ट्रेन की लंबाई निकल के आई 40 मीटर, पैसेंजर ट्रेन की लंबाई निकल के आई, पैसेंजर ट्रेन की जो लंबाई निकलेगी वो निकली 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। अब पूछा क्या है? उनकी लंबाई, किन की लंबाई? मालगाड़ी और सवारी गाड़ी। ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गौर देने वाली चीज़ है, नहीं तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाती है। अगर आपने 2:1 निकाल लिया, है ना, या आपने पैसेंजर टू गुड्स निकाल लिया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है मालगाड़ी और सवारी गाड़ी। तो देखो, मालगाड़ी ये रेशियो, सवारी गाड़ी पैसेंजर। तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 40, 40 रेशियो 20। तो रेशियो कितना निकला? 2:1। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी, 2:1, 2 इज रेशियो इज टू 1। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, क्वेश्चन में दिया एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9, 7:9 है। पीछे से आती हुई सवारी गाड़ी 60 सेकंड में, समझना, 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है। वही सेम है कि वो ड्राइवर महसूस करके लिखा था कि ड्राइवर महसूस करता है कि गाड़ी निकल जाती है ना। तो यहाँ लिया है कि सवारी गाड़ी को 60 सेकंड में मालगाड़ी पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। तो उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो आइए करते हैं सेम। तो पहले इस टाइप में हमें देखो, शुरू में अगर हमें ये क्वेश्चनों को करना है तो सबसे पहले समझने के लिए हमें 2 ट्रेनें बनानी होंगी, और ये 2 ट्रेनें कुछ इस तरह से होंगी। देखिए, ये 2 ट्रेनें हो गई, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए आप ए, इसका नाम दे दीजिए बी, ठीक है।
अब यहाँ पे जो देखो स्पीड का जो रेशियो दिया है वही स्पीड मान लो, इसकी स्पीड मान लो, एक ही स्पीड मान लो 7। आगे देखो सेकंड दिया है टाइम, तो 7 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी स्पीड मान लो 9 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई आपकी मालगाड़ी गुड्स वाली ट्रेन, ये होगी पैसेंजर पी, है ना। ए हो गई गुड्स ट्रेन और बी हो गई पैसेंजर ट्रेन। अब वही सेम कि पहले हमें यहाँ पे फिर से एक बार इनको समझना होगा। देखिए समझने के लिए हम सोचते हैं कि देखो ये गुड्स ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है। अब कोई यात्री, समझना, कोई पैसेंजर है, अगर वो देख रहा है कि वो इस ट्रेन को, वो गुड्स ट्रेन को, मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर रहा है ना। तो गुड्स ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, देखो गुड्स ट्रेन की लंबाई जो होती है वो होती है, गुड्स ट्रेन की जो लेंथ होगी वो होगी स्पीड। तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ रही है इनकी, रिलेटिव स्पीड तो निकालनी है क्योंकि ये भी 7 की स्पीड से चल रही है, ये 9 की से चल रही है। तो 7 9 - 7 है ना, ज़्यादा में से कम घटाना है कोई भी हो, तो ये हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड की, ठीक है। ये निकला है रिलेटिव स्पीड आर एस की जो वैल्यू निकली वो निकली 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी लेंथ, लंबाई बराबर जो होता है ना, डिस्टेंस बराबर, या डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना है 35 सेकंड, है ना, और स्पीड कितनी है 2, है ना। तो लंबाई कितनी निकली 70 मीटर, 70 मीटर्स। तो इसकी लंबाई निकलाई, डिस्टेंस इसकी निकलाई, इसकी लंबाई जो निकलेगी, डिस्टेंस इसकी जो लेंथ है गुड्स वाले की वो है 70 मीटर, 70 मीटर्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, पीछे से आती हुई सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर रही है। तो यहाँ वही सेम कि देखो ये हो गई गुड्स ट्रेन की लंबाई, स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है, यहाँ हम करते हैं गुड्स प्लस पैसेंजर, है ना, बराबर टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 60 सेकंड, 60 इंटू रिलेटिव स्पीड क्या है, वही रहेगी सेम 2, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड वही रहेगी 2। तो और यहाँ पे हमें पता चल गया कि जी की लंबाई, गुड्स की लंबाई कितनी है, मालगाड़ी की लंबाई होगी 70, है ना, प्लस पी बराबर 120, ठीक है। ये है पैसेंजर की लंबाई, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन की लंबाई आएगी, वो आएगी आपकी, इसको हम कर देंगे ऐसे कि P इक्वल टू पैसेंजर की लंबाई बराबर 120 माइनस के 70 बराबर P इक्वल टू 50 मीटर, 50 मीटर्स। तो इसकी लंबाई आई 70 मीटर, गुड्स ट्रेन की लंबाई आई 70 मीटर, और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई आई 50 मीटर्स, ठीक है, 50 मीटर्स। तो पूछा क्या है, उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए लंबाई का अनुपात ज्ञात करेंगे हम, तो जी रेशियो पैसेंजर, है ना। तो ये क्या था 70 और ये रेशियो 50, ठीक है। तो 0 से 0 काट दो, तो 7:5 आएगा उत्तर, जो 7:5। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको रिलेटिव स्पीड पर बहुत अच्छे से काम करना होगा, रिलेटिव स्पीड को बहुत अच्छे से समझना होगा, और दूसरा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको भी बहुत अच्छे से समझना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन करने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा महसूस करना, क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम देना। और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, हम उसको भी बताते हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे कि 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और उसमें कंडीशन कुछ इस तरह से दी हो कि एक ट्रेन को पार करने में, मतलब जो
तेज़ स्पीड से आ रही है, जो फास्ट स्पीड से है ना, जो फास्ट स्पीड से है, जो फास्ट स्पीड से है वो जो टाइम ले रही है दूसरी ट्रेन को, स्लो स्पीड वाली ट्रेन को, स्लो स्पीड वाली जो ट्रेन है उसको पार करने में जो टाइम ले रही है वो भी दिया हुआ है, और दोनों ट्रेनों को एक दूसरे के क्रॉस करने का टाइम दिया हुआ है। तो जो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखो ये गुड्स ट्रेन रेशियो पैसेंजर ट्रेन है ना, तो इनकी जो लंबाई का रेशियो है, गुड्स ट्रेन की लेंथ रेशियो इज टू रेशियो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ बराबर जो शॉर्ट टाइम ले रही है, जो शॉर्ट टाइम लग रहा है, जैसे 35 है तो शॉर्ट टाइम रेशियो है ना, लेंथी टाइम समझना, जो लार्जेस्ट टाइम जो ज़्यादा समय लग रहा है वो माइनस शॉर्ट टाइम है ना, शॉर्ट टाइम। बस ये इसका सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला टाइप लिख लीजिए, है ना, यही सबसे बड़ा शॉर्टकट है इस टाइप के क्वेश्चनों का, और हम इन्हें करके दिखाते हैं। देखिए गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है वो है शॉर्ट टाइम मान लीजिए 35 रेशियो लेंथी टाइम कितना लग रहा है 60 सेकेंड, 60 माइनस शॉर्ट टाइम कितना लग रहा है 35 तो इसका जो आप डिफरेंस करोगे घटा के तो ये आएगा 25, कितना आएगा 25 है ना, तो इसे काटो 5 से कट गया 7 और ये कट गया 5 बार, तो इसका आएगा 7:5 है ना, 7:5। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका सबसे बड़ा शॉर्टकट है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए और भी देख लेते हैं जो पहले किए थे, इसको देख लीजिए है ना, इसको देख लीजिए, ये हो गया मालगाड़ी गुड्स ट्रेन की लंबाई और रेशियो पैसेंजर ट्रेन की लंबाई है ना, पैसेंजर ट्रेन की लंबाई। तो इसमें कितना टाइम ले रही थी, शॉर्ट टाइम कितना था 40 रेशियो लेंदी टाइम कितना है 60 माइनस के शॉर्ट टाइम 40, तो ये कितना हो गया बराबर 20, तो रेशियो आया 40:20 आया है ना, तो 20 से कट गया एक बार और ये 2 बार, ठीक है ना, 20 से ये कट गया एक बार और ये 2 बार, तो आंसर आएगा 2:1, ठीक है 2:1। और इससे पहले वाला भी देख लेते हैं, तो इनकी जो लंबाई का अनुपात है वो यही है, शॉर्ट टाइम इज रेशियो लार्जेस्ट टाइम माइनस के शॉर्ट टाइम है ना, ये हो गया पैसेंजर ट्रेन का। तो इनको ऐसे करोगे, इनका जो रेशियो है वो इस टाइप से निकल आएगा, ये भी देखो, देखिए कोई ट्रेन एक ही दिशा में एक रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। तो इस टाइप में करना क्या है कि आपको सबसे पहले एक ट्रेन बना लेनी है समझने के लिए, किसके लिए, समझने के लिए। ये हुई आपकी ट्रेन और ये हो गया आपका आदमी कोई, ठीक है, तो ये है ट्रेन, ये है मैन, ठीक है। तो मान लो ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की है ना, इसकी जो स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर, x, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड जो दी है वो भी किलोमीटर में दी है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे में, x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और मैन की स्पीड जो दी है वो है 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और टाइम जो लग रहा है 10 सेकंड में पार कर रही है ना, टाइम जो है वो है 10 सेकंड, भाई डिस्टेंस दोनों की जो है एक ही साथ है ना, तो देखो टाइम जो है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। अब मैं इसको आगे घंटे में कन्वर्ट करूँगा, वो आगे करते हैं। तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है
स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या दी हुई है 200 मीटर, तो मैं इसको करूँगा देखिए 200 मीटर, ध्यान रखना, बराबर है ना। स्पीड कितनी है देखो, ट्रेन की थी x, इसमें से हमें 6 घटा देनी है क्योंकि सापेक्षिक गति है, दोनों एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं, है ना। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनटू टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड। अब यहाँ पर कहानी क्या है देखो, ये मीटर में है ये किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर में बदलिए, तो इसके नीचे करिए गुणा बटे 1000, तो ये हो गया किलोमीटर। भाई 200 मीटर बटा 1000, तो ये हो गया किलोमीटर। ये 10 सेकंड है तो इसके नीचे कर दीजिए आप 3600 का भाग, तो ये हो गए घंटे। तो यहाँ से आप क्या करिए देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, और 1 जीरो से ये जीरो कटेगी नीचे की, और 1 जीरो से ये जीरो कटेगी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या क्या, 36 का यहाँ गुणा हो जाएगा क्योंकि आप बटे में है, तो ये हो जाएगा देखिए, या आप ऐसे समझ लिए 2 इक्वल टू एक्स माइनस 6 अपॉन 1/36, है ना, ये हो गया। तो इसको इसमें गुणा हो जाएगा, बटे में है, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 2 इंटू 36, तो x बराबर आपका आ जाएगा 36 दूनी 72, 72 प्लस 6 बराबर 78 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, क्योंकि x जो हमने माना था किलोमीटर प्रति घंटे माना था। तो ये हो गया x बराबर 78 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे फिर लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।